जया एकादशी 29 जनवरी बृहस्पतिवार 2026 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को सायंकाल 4:35 से, एकादशी तिथि समाप्त 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 तक। पारण व्रत तोड़ने का समय 30 जनवरी को प्रातःकाल 7:10 से 9:20 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय प्रातःकाल 11:09 तक। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थ अर्पित करना चाहिए। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और वंदना की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। जया एकादशी व्रत के लिए उपासक को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर जया एकादशी व्रत के महत्व तथा कथा का वर्णन किया। इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगेंगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग लोक चले गए।